शेयर बाजार में ना कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल समझ नहीं आता। आज हम एक ऐसी ही पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो अक्सर लोगों का सिर घुमा देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं केनेस टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी से। अब देखिए, खबर तो बहुत अच्छी लगती है। उनके रेवेन्यू में मतलब कमाई में साल दर साल 21% का उछाल आया। भाई 21% सुनने में तो ये जबरदस्त ग्रोथ है ना? लेकिन फिर जैसे ही बाजार खुला सब कुछ उल्टा हो गया। स्टॉक का प्राइस 6% नीचे चला गया। जी हां, 6% नीचे। मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाने के बाद स्टॉक को इनाम नहीं, सजा मिली। अजीब है ना? तो ग्रोथ ऊपर जा रही है पर स्टॉक नीचे, यह हो क्या रहा है? यह क्लासिक मार्केट पजल है। चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। देखिए, इस पूरी पहेली का जवाब ना एक बहुत ही सिंपल से आइडिया में छिपा है और यही आइडिया पूरे स्टॉक मार्केट को चलाता है। बात सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं है, बात है परफॉर्मेंस वर्सेस एक्सपेक्टेशंस की। मतलब कंपनी ने किया क्या ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि कंपनी से उम्मीद क्या थी। तो चलिए अब जरा आंकड़ों में उतरते हैं और देखते हैं कि असल खेल कहां था। हम कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट्स को एनालिस्ट की उम्मीदों के साथ कंपेयर करेंगे, जिसे मार्केट की भाषा में स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस भी कहते हैं। और ये टेबल ये पूरी कहानी बयां कर देती है। देखिए, मार्केट को उम्मीद थी करीब 990 करोड़ के रेवेन्यू की, पर कंपनी ने किया सिर्फ 804 करोड़। यही हाल ईबिटा और नेट प्रॉफिट का भी था। मतलब हर बड़े पैमाने पर केनेस टेक्नोलॉजी उम्मीदों से बहुत पीछे रह गई। वो जो 21% की ग्रोथ थी ना, वो सुनने में तो अच्छी थी, लेकिन जब उम्मीदें इतनी ज्यादा हों तो वो फीकी पड़ जाती है। हाँ, तो आपने यहां एक शब्द देखा होगा, EBITDA। ये अक्सर सुनने में आता है। इसका सीधा सा मतलब है कंपनी के कोर बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट, बिना टैक्स और बाकी चीजों को गिने। इससे कंपनी की ऑपरेशनल हेल्थ का पता चलता है। और जैसा हमने देखा, इस मामले में भी नंबर उम्मीद से कमजोर ही थे। तो सवाल उठता है कि कंपनी उम्मीदों पर खरी क्यों नहीं उतरी? वजह थी मार्जिन पर प्रेशर। हुआ ये कि चीन के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स बहुत तगड़े डिस्काउंट दे रहे थे। इस वजह से केनेस को भी अपने दाम गिराने पड़े और इसका सीधा असर उनके मुनाफे पे पड़ा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे बाहरी चीजें भी कंपनी के परफॉर्मेंस को हिला सकती हैं। पर रुकिए, कहानी सिर्फ पिछले क्वार्टर के नतीजों पर खत्म नहीं होती। स्टॉक मार्केट हमेशा आगे की सोचता है, भविष्य में क्या होगा। तो अब जरा कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं। और फिर आया एक और झटका। कंपनी ने भविष्य के लिए अपना गाइडेंस मतलब अपने ही अनुमान को कम कर दिया। पहले जहां वो 4400 करोड़ के रेवेन्यू की बात कर रहे थे, अब उसे घटाकर 4100 करोड़ कर दिया। जब कोई कंपनी ऐसा करती है ना, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट खुद आगे को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो एक तरफ उम्मीद से कम नतीजे और दूसरी तरफ भविष्य के लिए घटा हुआ अनुमान, इन दोनों चीजों ने मिलकर बाजार का मूड कैसा बनाया। चलिए अब उस पूरे हफ्ते की वोलेटिलिटी पर एक नजर डालते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये क्लासिक पैटर्न दिखाती है। पहले नतीजों की उम्मीद में स्टॉक 2 दिन में 10% चढ़ा। फिर गुरुवार को रिजल्ट से ठीक पहले थोड़ी घबराहट में 5% गिरा। और फिर शुक्रवार को जब नतीजे सामने आए तो स्टॉक खुलते ही 6% और लुढ़क गया। ये इन्वेस्टर्स साइकोलॉजी का एक बेहतरीन केस स्टडी है कि कैसे उम्मीद और डर पूरे मार्केट को चलाते हैं। तो इस सब से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, मार्केट सिर्फ नतीजों पर रिएक्ट नहीं करता, वो उम्मीदों पर रिएक्ट करता है। दूसरी, जब कंपनी कई पैमानों पर चूकती है तो ये किसी बड़ी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है। और सबसे जरूरी, कभी कभी बीता हुआ कल उतना मायने नहीं रखता जितना आने वाला कल। मतलब फ्यूचर गाइडेंस ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो याद रखिए, सिर्फ एक हेडलाइन नंबर जैसे 21% ग्रोथ कभी पूरी कहानी नहीं बताता। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जब कोई कंपनी ग्रोथ दिखाती है तो क्या वो बाजार के लिए कभी काफी होता है? इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि बाजार की भूख कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा एक ही सवाल पूछता है, ये तो ठीक है पर आगे क्या?